ये हो गए हमारे कुछ फॉर्मूले, ठीक है, हमें याद होनी चाहिए। चलो अब सीखते हैं इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल, पेज नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बेटा? एलिमेंट विद मोलर मास, एक एलिमेंट है जिसका मोलर मास m, मोलर मास जिसको हमने नाम दिया m, 2.7 10 की पावर माइनस 2 kg पर मोल है, ठीक है। क्यूबिक यूनिट सेल एक यूनिट सेल बनाता है जिसकी एज लेंथ 405 पिकोमीटर है। इसकी डेंसिटी 2.7 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है। यूनिट सेल का नेचर बताओ, नेचर ऑफ यूनिट सेल। नेचर मतलब सिंपल क्यूबिक है कि फेस सेंटर क्यूबिक है, ये तो जेड की वैल्यू से पता चलेगा नेचर, ये निकालना है। तो चलो ध्यान से सुनना बेटा, डेंसिटी की यूनिट दी है किलोग्राम में, तो मास भी किलोग्राम में होना चाहिए, सही बात है। ये ग्राम में तो ये ग्राम में होना चाहिए, ये किलोग्राम में तो ये किलोग्राम में होना चाहिए, ठीक है। बताओ क्या है फॉर्मूला डेंसिटी का? तो डेंसिटी का फॉर्मूला है जेड एम एन नॉट ए क्यू। चलो डेंसिटी की वैल्यू हमको दी है 2.7 10 की पावर 3, डेंसिटी की वैल्यू दी है। जेड बताओ, निकालना है सर। एम, सर एम ये रहा 2.7 10 की पावर माइनस 2। चलो एन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 6.022 10 की पावर 23। एज लेंथ चाहिए। अब प्रॉब्लम फंसने वाली है, ध्यान सुनना। ये है मीटर में बेटा, ये मीटर में दिया है, डेंसिटी की यूनिट देखो मीटर में दी है, तो इसको मीटर में चाहिए होगा फिर आपको। 405 8 पिकोमीटर में 10 की पावर माइनस 12 मीटर। बेटा ये थोड़ा ध्यान सुनो, मैं पहले यहां लिख दूं वैल्यू को, 405 10 की पावर माइनस के 12 मीटर का होल क्यूब। तो यहां से मैं जेड निकाल सकता हूं बेटा सॉल्व करके। 2.7 से 2.7 कट गया, और यहां से सॉल्व करेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो मैंने जेड निकाला यहां 4। अब जेड 4 किसके लिए आता है बेटा? फेस सेंटर क्यूबिक के लिए। जरा ध्यान से सुनो, सबको पता होना चाहिए, एक म्यू 1 माइक्रो 10 की पावर माइनस 6, 1 नैनो 10 की पावर माइनस 9, 1 पीको 10 की पावर माइनस के 12, 1 फर्मी 10 की पावर माइनस 15। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो हमें यहां पीएम दिया है, पिकोमीटर, ये वाला पॉइंट दिया था, तो 10 की पावर माइनस के 12 मीटर। क्लियर? कैसे होगी? एक क्वेश्चन आएगा भाई साहब, इसमें लंबी लंबी कैलकुलेशन आएंगी, अब तू कैसे करेगा तुझे देखना है, ठीक है। लंबी लंबी कैलकुलेशन आएंगी इस चैप्टर में, अभी तो ये कोई लंबी नहीं है, अभी तो लॉग एंटीलॉग सब प्रयोग हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो कर पाओगे ये बताओ? तू कहे तो मैं कैलकुलेशन करना शुरू कर दूं, तो 1 घंटे में मैं तो एक करूंगा, तो क्वेश्चन कितने होंगे फिर? आधा। तो कैलकुलेशन का काम नहीं करूंगा मैं, आप कैलकुलेशन करेंगे बाद में घर पे। बताओ समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ 3.9 समथिंग आया मान लो, तो हम 4 मान लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पहला क्वेश्चन क्लियर है? चलो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। कैलकुलेशन तो उसमें बड़ी बड़ी आएंगी बेटा, तो आपको करनी होंगे।
जहां मुझे लगेगा कि कैलकुलेशन तुम नहीं कर पाओगे वहां मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2, सिल्वर एक स्ट्रक्चर है सिल्वर का, सिल्वर मतलब सिल्वर एजी, ठीक है, और उसने आगे लिखा है वो एफसीसी है। चलो ठीक है, डिसाइड हो गया, एफसीसी मतलब Z4। एज लेंथ दी है, एज लेंथ ए 4.07 10 की पावर माइनस के 8 सेंटीमीटर एज लेंथ दी है। डेंसिटी दी है, डेंसिटी 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एटॉमिक मास पूछा है सिल्वर का, एटॉमिक मास कहो या मोलर मास कहो एक ही बात है। एटम है तो एटॉमिक मास, कंपाउंड या मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। ये है हमारे पास वैल्यू, ठीक है। तो बताओ डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है। डेंसिटी बराबर जेडम अपॉन एन नॉट ए क्यूब। चलो डेंसिटी दी है बेटा 10.5, देखो ये दे रखी है। जेड की वैल्यू 4 है, एम आपको चाहिए, एन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 6.022 10 की पावर 23। ए नॉट एज लेंथ 4.07 10 की पावर माइनस 8 का होल क्यूब। तो बताओ यहां से कैलकुलेट करके एम निकाल पाओगे। 106.592 ग्राम के आसपास आ रहा है। सर ये कैलकुलेशन तो बहुत लंबी हो जाएगी, 3 बार इंटू करो पहले, फिर इसका सबका इंटू करो, फिर 4 का डिवाइड करो। कैलकुलेशन तो लंबी है, लेकिन क्या आप कर पाओगे कैलकुलेशन 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में कर पाओगे? तो प्रैक्टिस करिए अभी थोड़ी क्वेश्चनों की। प्रियांशु बेटा माइक बंद रखा करो, आवाज गूंजती है। क्वेश्चन नंबर यस सर यस सर करने के लिए मत खोला करो। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है, ये बताओ क्लियर हो गया? चलो अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सीधे सीधे फॉर्मूले बेस चल रहे हैं अभी। 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है। कॉपर का क्रिस्टल है और आगे लिखा है उसने एफसीसी है, ठीक है। एज लेंथ दी है 3.61 10 की पावर माइनस के 8 सेंटीमीटर। सो द कैलकुलेट डेंसिटी एग्रीमेंट एज, डेंसिटी दी है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या जेड हमें पता होता है एफसीसी के लिए? सर जेड होता है 4, ठीक है। कॉपर का एटॉमिक मास, कॉपर का जो मोलर मास है, एटॉमिक मास है, वो हमारे पास फिक्स होता है 63.5 ग्राम। बेटा 29 ऐसे लिख सकते हो, 29 कॉपर, एटॉमिक मास 63.5 होता है। तो ये इसका मोलर मास भी फिक्स है। अब उसने पूछा क्या डेंसिटी आप एग्री करते हो इतनी होगी। उसने क्या आप एग्री करते हो कि डेंसिटी इतनी होगी? इसका मतलब मुझे डेंसिटी की वैल्यू निकालनी है और पता करना है कि वो इतनी आ रही है या नहीं। समझ में आया क्वेश्चन? डेंसिटी की वैल्यू मुझे निकालनी है और पता करना है वो इतनी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो डेंसिटी बराबर जेड एम एन नॉट ए क्यू। डेंसिटी तो निकाल के देखना है। जेड की वैल्यू 4 है, एम याद होना चाहिए कॉपर का 63.5, एन नॉट की वैल्यू पता है 6.022 10 की पावर 23, ए क्यू 3.61 10 की पावर माइनस 8 का होल क्यू। आप बताओ क्या हम इसको सॉल्व करके डेंसिटी निकाल पाएंगे? और ये वैल्यू एक्यूरेट 8.96 के आसपास ही आ रही है। तो बताओ क्या आप एग्री करते हो कि ये डेंसिटी पॉसिबल है? चलो सही में आ रहे हैं सबको क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4,
तो आप एक काम करें, क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप कर लें, ठीक है? ट्राई करोगे? अगर समझ में आ गया तो ट्राई कर पाओगे? चलो क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं। 5 कह रहा है अ मेटल क्रिस्टलाई इन 2 क्यूबिक फेज। एक मेटल है, मेटल एक ही है, एक मेटल है, कोई भी मेटल हो सकता है, वो मान लो एम है, और वो दो फॉर्म में पाया जाता है। ऐसे लिख देता हूं, इसकी दो फॉर्म है, एफसीसी अरेंजमेंट भी हो सकता है ये, और बीसीसी अरेंजमेंट भी हो सकता है, ठीक है? यूनिट एज लेंथ इसकी दी है 3.5 एंगस्ट्रॉम, और इसकी एज लेंथ दी है 3 एंगस्ट्रॉम, ठीक है? अब कह रहा है रेशियो बताओ डेंसिटी का। बेटा एक काम करो, सबसे पहले मुझे बताओ जेड कितना होगा एफसीसी के लिए? 4। बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए जेड 2। एज लेंथ को सेंटीमीटर में बदल लो, 3.5 10 की पावर माइनस के 8 सेंटीमीटर, 10 की पावर माइनस 10 मीटर होंगे, 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। क्लियर? A1 कह देता हूं। A2 बेटा 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 तो मीटर होंगे, और मीटर को बदलो सेंटीमीटर में, तो 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। अच्छा एक काम करो, डेंसिटी निकालो आप एफसीसी की, तो उससे पहले लिख दो एफ, एफसीसी की डेंसिटी क्या फॉर्मूला होता है? जनरल फॉर्मूला लिख लो ऊपर, जेड एम अपॉन एन नॉट ई क्यू, ठीक है? तो बताओ जेड की वैल्यू कितनी लिख दूं एफसीसी के लिए? 4। एम पता नहीं है, इसका मोलर मास तो सेम रहेगा ना दोनों के लिए, पता नहीं है वो। एन नॉट की वैल्यू 6.023 10 की पावर 23। एज लेंथ सर 3.5 10 की पावर माइनस 8 का होल क्यू। इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन समझ में आ गई? चलो अब आप निकालो डी बॉडी सेंटर का, जेड की वैल्यू 2m अपॉन नीचे एन नॉट 6.022 10 की पावर 22 लिख लो, 23 लिख लो, आपकी मर्जी है, 23 इंटू एज लेंथ 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 का होल क्यू। इक्वेशन नंबर 2। मुझे चाहिए रेशियो ऑफ डेंसिटी डीएफ अपॉन डीबी का, तो बताओ रेशियो निकालना है, तो इक्वेशन 1 में डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 का, तो ये आ जाएगा 4m अपॉन 6.022 10 की पावर 23, और ये हो जाएगा 3.5 10 की पावर माइनस 8 का होल क्यू इंटू डिवाइड करोगे तो ये फैक्टर उल्टा जाएगा, 6.022 10 की पावर 23 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 का माइनस 8 का होल क्यू अपॉन 2m। बताओ यहां तक क्लियर है? अरे डिवाइड कर दिया है, क्लियर है? इस वैल्यू से वैल्यू कट गई, m से m कट गया, तो ये आया 2 इंटू 3 का होल क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, और 10 की पावर माइनस 8 का होल क्यूब, 8 3 24, 8 3 24 माइनस 24 अपॉन ये ऊपर 4 होगा बेटा, 4 इंटू दिस, ठीक है? नीचे 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 10 की पावर माइनस 24 इंटू ये वाला 2, 24 से 24 कट गया, 2 से कट गया ये 2 बार। बताओ कैलकुलेट करके डेंसिटी निकाल पाओगे? तो df अपॉन dv की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.259। बताओ कर पाओगे बेटा? आसान है, कुछ खास परेशानी वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कर पाओगे जो मैं छोड़ रहा हूं क्वेश्चन?
चलो 7 भी आप कर सकते हो, उसने पूछा है एवोगाड्रो नंबर, 7 भी करके लाना। तो 6 और 7 दोनों क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। मैं चलो ठीक है सर। अब आ जाओ पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर, मैं आपको ले चल रहा हूं 6 आपको करना है, 7 आपको करना है, 8 और 9 भी करना है। मैं ले चलता हूं सीधा 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्या 9 तक आप कर पाओगे, अपने आप ट्राई कर लोगे? अरे ट्राई करने हैं, नहीं आएंगे तो मैं बताऊंगा आपको कल। ट्राई तो करोगे, सीधे फॉर्मूले बेस्ड है भाई। चलो ट्राई तो करके देखो, पहले 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, थोड़ा सा टिपिकल है, देखते हैं क्या कह रहा है। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, NaCl का क्रिस्टल है, कह रहा है यूनिट लेंथ, एज लेंथ, पॉइंट, यूनिट लेंथ मतलब एज लेंथ 0.5627 नैनोमीटर दिया है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ NaCl, डेंसिटी ऑफ NaCl 2.164 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ठीक है। कैलकुलेट सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन मिसिंग, कितने परसेंट सोडियम आयन या क्लोराइड आयन मिसिंग हुए हैं, ये पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, डेंसिटी कितनी है, इतनी है सेंटीमीटर में, इसको सेंटीमीटर में बदलो पहले। 0.5627 नैनो हो गया 10⁻⁹ मीटर, मुझे चाहिए सेंटीमीटर में, तो यहां ले सकता हूं मैं -7 सेंटीमीटर। क्लियर? क्लियर? अच्छा जेड बताओ, NaCl किस में आता है, FCC में। सीजियम क्लोराइड बॉडी सेंटर क्यूबिक में आता है, बाकी सब FCC में आते हैं, तो NaCl FCC में आया। तो बताओ जेड इनिशियल कितना होगा, 4 होगा, 4। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जेड को बोलते हैं, नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ आयन पर यूनिट सेल जेड को बोलते हैं। अगर ये संख्या अभी 4 है, और अगर मैं ये कहूं कि मैं एक जेड की वैल्यू निकालना चाहता हूं, अगर उसकी वैल्यू भी 4 हुई फॉर्मूले से, तो क्या कुछ मिस हुआ? मान लो पहले जेड 4 है, ये तो हमें पता है। अगर मैं फॉर्मूले से जेड निकालूं और उसकी वैल्यू भी 4 आई, तो क्या कुछ मिस हुआ? क्या कोई एटम मिस हुआ यहां से? नहीं हुआ भाई, 4 थे, 4 बैठे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये 3 आ रहा है, तो बताओ एटम या आयन जो भी थे वो मिस हुए? तो वो यही पूछ रहा है कितने परसेंट आयन मिस हुए हैं, तो आपको ZF निकालना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर? अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला है ZM अपॉन N0 ठीक है। डेंसिटी की वैल्यू रख दो यहां 2.164, डेंसिटी वैल्यू हो गई। जेड निकालना है, ZF बोल देता हूं। मोलर मास NaCl का मोलर मास, बेटे Na होता है 23 और Cl होता है 35.5, इसका मोलर मास हो गया 58.5 मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ NaCl 58.5 अपॉन N0 की वैल्यू 6.022 10⁻23। एज लेंथ 0.5627 10⁻⁷ का होल क्यूब। यहां से मैं ZF की वैल्यू बहुत अच्छी तरह से कैलकुलेट कर रहा हूं, तो ये वैल्यू 3.968 आ रही है, 3.968 के आसपास आ रही है जेड फाइनल। कोई परेशानी यहां तक?
अच्छा, मान लो निकाल लिया। अब ये 4 था, ये 3.9 है, तो कुछ तो चेंज हुआ है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो परसेंटेज मिसिंग, परसेंटेज सोडियम आयन हो या क्लोराइड आयन हो, मिसिंग। मेरा पॉइंट है परसेंटेज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज होता है चेंज अपॉन इनिशियल। परसेंटेज निकालने का तरीका होता है चेंज अपॉन इनिशियल, हमेशा ये फॉर्मूला लगाती है इनटू 100। चलो ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बना मेरे पास? चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल, इधर चेंज अपॉन जेड इनिशियल इनटू 100। तो बताओ कितने परसेंट आएगा? जेड फाइनल कितना आ रहा है? 3.968, जेड इनिशियल 4, जेड इनिशियल 4 इंटू 100। सर ये वैल्यू आ रही है माइनस के 0.8%। माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि मिसिंग हुआ है। कितने परसेंट मिसिंग हुआ है बेटा? 0.8%। बताओ कर पाओगे क्वेश्चन? एक बार और समझो इसको। बेटा मुझे NaCl का क्रिस्टल दिया है जो FCC होता है। इसकी एज लेंथ दी थी नैनोमीटर में, मैंने सेंटीमीटर में लिख ली। डेंसिटी दी है मुझे। FCC अरेंजमेंट है तो जेड की वैल्यू 4 होगी। अगर कोई आयंस मिसिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब जेड चेंज होगा। तो वो जेड मुझे निकालना होगा इस फॉर्मूले से। डेंसिटी दी है, जेड निकाल रहा हूं, मोलर मास दिया है, अवोगाद्रो नंबर दिया है, एज लेंथ दिया है। तो ये जेड आया 3.968। ये 4 था, ये 3.9 है, इसका मतलब कुछ ना कुछ चेंज आया है। चेंज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज, परसेंटेज निकालते हैं चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज निकालने का तरीका फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। तो जेड एफ की वैल्यू, जेड आई की वैल्यू अपॉन जेड आई 4 इंटू 100, कितने परसेंट आया? 0.8%। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा और आगे बढ़े, आज ही प्रैक्टिस करनी है बेटा सारे क्वेश्चनों के, फिर ये ध्यान रखना। चलो अब बात करते हैं और आगे। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? अब यहां से मामला थोड़ा टफ होता चला जाएगा बेटा, अच्छी तरह से समझने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है NaCl क्रिस्टल है जिसकी डेंसिटी दी है 2.165 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन, बेटा डिस्टेंस बिटवीन सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, इन दोनों की डिस्टेंस दिया है 281 पिकोमीटर, ठीक है। एवोगाद्रो नंबर N0 की वैल्यू पूछी है। सबसे पहला पॉइंट, हम यहां धोखा खा जाते हैं क्या? क्या ये डिस्टेंस दी है या एज लेंथ? क्या वर्ड यूज किया उसने? बेटा यहां क्या वर्ड यूज किया है? और हमें क्या चाहिए होती है? अच्छा, एक बात बताओ, एक सोडियम आयन है और उससे टच है एक क्लोराइड आयन। इसके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? यहां से यहां तक बोलेंगे कैटायन की रेडियस, और यहां से लेके यहां तक बोलेंगे एनायन की रेडियस। तो ये वैल्यू दी है ना 281 पिकोमीटर। बेटा एज लेंथ कहां बोली है? डिस्टेंस बिटवीन सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, मतलब आर कैटायन आर एनायन की वैल्यू दी है ये। क्लियर है यहां तक? ये बात क्लियर है ये जो लिखी है मैंने? अच्छा, NaCl का अरेंजमेंट FCC, क्या फॉर्मूला होता है FCC के लिए? रेडियस, आयनिक रेडियस का RC प्लस RA इजुकल टू A/2 होती है। इसकी वैल्यू कितनी दी है? इतने की वैल्यू।
281, तो एज लेंथ अपॉन 2, तो एज लेंथ कितना आ गया, 2 का इंटू कर दो, 265 पिकोमीटर। क्लियर। चलो इस पिकोमीटर को बदल लो सेंटीमीटर में, 562 10⁻12 मीटर 10⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है। यहां तक क्लियर है? तो ये गलती तो नहीं होगी आपसे। डेंसिटी इज इक्वल टू जेड एम अपॉन एन नॉट ई क्यू। बेटा डेंसिटी दी हुई है, कितनी दी हुई है, ये रही 2.165। जेड कितना होता है एफसीसी का, 4। ठीक है, मोलर मास NaCl का भी बताया था 58.5 होता है, अभी बताया था 2 मिनट पहले। एन नॉट चाहिए आपको, आप होगा तो नंबर एन नॉट चाहिए, ए क्यू की वैल्यू 562 10⁻10 का होल क्यू। आप बताओ यहां से सॉल्व करके आप एन नॉट की वैल्यू निकाल पाओगे, हाँ या ना? सर लैंग्वेज कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। अरे लंबी और छोटी नहीं पूछ रहा हूं मैं, निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, ये बताओ। निकाल तो पाओगे ना? तो ट्राई करना है, ये नहीं कि सर आ गया आंसर। चलो तो बताओ, क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हुआ? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। जहां कहां गलती होगी, इस जगह पर, ये गलती नहीं चाहिए मुझे, समझ में आ रहा है? बहुत से लोग जल्दबाजी में डिस्टेंस को एज लेंथ समझते हैं, जो सही तरीका नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्या यहां तक क्लियर है? ज्यादा तो नहीं हो रहा? चलो तो एक दो क्वेश्चन और सिखा सकता हूं। कल न्यूमेरिकल पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो सॉलिड स्टेट का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। 2 पार्ट में डिवाइडेड चैप्टर, पार्ट 1 जिसको हम टफ बोलते थे वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर चलेगा पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, दिख रहा है बेटा आप लोगों को? एलिमेंट, ध्यान सुनना क्वेश्चन को, एलिमेंट क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर हैविंग एफसीसी। एक एलिमेंट है जो कि एफसीसी में आता है, ठीक है। एज लेंथ दी है 200 पिकोमीटर में, ठीक है। कैलकुलेट डेंसिटी, डेंसिटी निकालनी है आपको। देखो उसने एक लाइन बोली है, और वो लाइन है 400 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन्स 48 इंटू 10⁻23 एटम। उसने एक लाइन बोली है 400 ग्राम मास में इतने एटम है, और डेंसिटी पूछी है। बेटा इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तो है ट्रिकी मेथड, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो ट्रिकी मेथड यूज कर सकते हो, और एक है कि भाई थोड़ा लॉन्ग मेथड है जिस पर मास्टर आपको नंबर देगा। ठीक है, तो मैं दोनों मेथड समझा रहा हूं, क्योंकि अगर ट्रिकी मेथड से आपने रिटिंग क्वेश्चन किया तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि उसे बुक में मिलेगा नहीं सॉल्यूशन कि भैया क्या कर दिया इसने। तो आपको एक लॉन्ग पैटर्न यूज करना पड़ेगा। तो पहले मैं शॉर्ट पैटर्न बता रहा हूं, फिर लॉन्ग पैटर्न बताऊंगा। कोई परेशानी तो नहीं है? चलो तो मैं शॉर्ट पैटर्न बता रहा हूं, इसको मैं एन नॉट मान लेता हूं और इस मास को एम, इधर शॉर्ट ट्रिक। इसको मैं एन नॉट मान लेता हूं और इसको एम। अब बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? जेड एम अपॉन, कौन सा तरीका बता रहा हूं अभी? सिंपल मेथड, एन नॉट ए क्यू। ठीक है, डेंसिटी निकालने आपको। जेड बोलो एफसीसी का 4, एम बोलो
400 ग्राम। एन नॉट की वैल्यू मैंने ये मानी है, बताओ कितनी है? 48 इंटू 10⁻23। एज लेंथ सेंटीमीटर में बताओ, 200 10⁻−8 सेंटीमीटर। 200 इंटू 10⁻−8 का होल क्यूब, बताओ निकाल पाओगे? अब प्रॉब्लम आ रही है ये, सर अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो बहुतों का दिमाग को खराब है, अरे सर एन नोट कब से हो गया ये 48 इंटू इतना, इसकी वैल्यू तो फिक्स होती है सर। तो वो यहां ये नौटंकी करेंगे, तब आपको एक लॉन्ग पैटर्न यूज करना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव हो तो ये शॉर्ट पैटर्न से सीधा फॉर्मूले में रख के आंसर निकाल सकते हो आप। अब मैं बात करता हूं लॉन्ग पैटर्न, पहले बताओ शॉर्ट पैटर्न समझ में आ गया। अब देखते हैं लॉन्ग पैटर्न क्या है। लॉन्ग पैटर्न के लिए आपको यहां एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहां लिख देता हूं लॉन्ग पैटर्न, लॉन्ग मेथड। ध्यान से सुनना, मैंने 11th में पढ़ाया था, जिनको नहीं पता वो सुन लें। एक मोल में मान लो, एक मोल मैंने सोडियम का लिया, मान के चलो सोडियम का लिया, जिसका एटॉमिक नंबर होता है Na1123। तो एक मोल मान लो आपने सोडियम का ले लिया है, कोई एलिमेंट मान के चल रहा हूं मैं, सोडियम मान लिया। तो एक मोल में इसका मोलर मास कितना होगा? तुम कहोगे सर 23। तो 23 ग्राम मोलर मास होता है। एक मोल में कितना मास होता है? मैं कि मोलर मास के बराबर, तो वो आया 23 ग्राम। सोडियम का कितना वॉल्यूम होता है? एक मोल में कितना वॉल्यूम होता है? तो मैं कहूंगा 22.4 लीटर। और कितना मॉलिक्यूल होता है या कितना पार्टिकल होता है? तो हम कहेंगे 6.022 10⁻23 पार्टिकल, 23 मॉलिक्यूल्स। बताओ इतना समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ सिंपल सा, जब ये मुझे पता है, जब ये लाइन मुझे पता है, तो इस लाइन के बेस पर मैं यहां एक लाइन ले सकता हूं। यहां लिख दिया मैंने मोलर मास, और यहां लिख दिया एटम या पार्टिकल, जो भी दिए हो, मॉलिक्यूल दिया तो मॉलिक्यूल, एटम दिया हो तो एटम। अब यहां सोच समझ के बताओ मुझे, कितना मास दिया है? 400 ग्राम। उसमें कितने पार्टिकल दिए हैं? 400 ग्राम में कितने पार्टिकल दिए? इतने पार्टिकल। तो मास लिख दिया 400 ग्राम, और पार्टिकल कितने दिए हैं? 48 10⁻23। ये तो गिवन थे आपको, सही है। चलो, अब हमारे पास एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं फिक्स? उसे यहां रख दो, 6.022 10⁻23 पार्टिकल। और इस पार्टिकल में जो मास निकल के आएगा उसे क्या बोलोगे? तो यहां मैं लिख दिया m, मोलर मास। अब इसको ऐसे क्रॉस कर दो, सही में आया यहां तक? तो बताओ m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका क्रॉस इसमें करो, तो 400 इंटू 6.022 10⁻23 अपॉन 48 इंटू 10⁻23। ये आ गया मोलर मास। क्या आ गया बेटा आपके पास ये? अच्छा, अब मैं तुमसे चाहता हूं डेंसिटी के फॉर्मूले में इस वैल्यू को रखो। तो एक बात सोच समझ के देखते हैं, क्या है डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास? डेंसिटी निकालनी है। चलो, जेड कितना है? 4 है सर। एम की वैल्यू बताओ सर। ये पूरी वैल्यू एम की वैल्यू है, मैं लिख देते 400 इंटू, दिख रहा है नीचे क्या? 2 10⁻23। मैं ठीक है, डिवाइड कर दे, मैं कि 48 10⁻23। मोलर मास लिख दिया मैंने। चलो, एन नॉट क्या है सर? एन नॉट फिक्स होता है 6.022 10⁻23। एन नॉट लिख दिया। एज लेंथ सर, एज लेंथ दिया मुझे, ये रहा 200
इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब। अब मैं जितना पूछूं उतने का जवाब देना। इससे ये संख्या कट गई, इससे ये संख्या कट गई। अब बता, ये जो डाटा लिखा है और ये जो डाटा लिखा है उसमें कोई अंतर दिख रहा है? सर ऊपर 4, ऊपर 4, ऊपर 400, ऊपर 400, नीचे 48 × 10⁻23 ये रही, और ये एज लेंथ, ये एज लेंथ। बताओ सेम नहीं आ रहा है? समझ में आ गया? तो इसका मतलब हमारा वो तुक्का बिल्कुल सही है। अब देखो मैंने ऐसे क्यों नहीं किया है, ऐसे करोगे ऑब्जेक्टिव को तो लंबा टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। लेकिन अगर लॉन्ग पैटर्न में हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं तो आप लॉन्ग पैटर्न ही प्रयोग करेंगे। तो क्या करें भाई, ये तो कैंसिल होने वाला है, उतार लेना। अब मैंने कैंसिल ऐसे कर दिया है। चलो तो सबसे पहले क्या करें, मोलर मास बराबर एटम लिख लो। 400 ग्राम में इतने एटम है तो 400 ग्राम में इतने एटम। एटम की संख्या मोल कंसेप्ट से 6.022 10⁻23। यहां मास निकालना है m, तो ऐसे क्रॉस किया और यहां से मैंने ऐसे क्रॉस करके मास निकाल लिया, और इसे एक्चुअल जो डेंसिटी का फॉर्मूला था उसमें पुट कर दिया। तो क्या यहां से डेंसिटी निकाल पाओगे? कुछ आ रहा है समझ में? चलो अब थोड़ा और आगे की बात करूंगा बेटा। मंडे को न्यू आईडी पर पढ़ाऊंगा, फिर मत कहना मुझसे कि सर मेरा छूट गया। न्यू आईडी का मतलब आप फीस सबमिट करा दीजिए, ठीक है, जिनकी भी रह गई है, फिर मत कहना कि निकल गया। अब यहां तक कोई परेशानी हो तो बताओ। तो क्या इसके बेस पर जस्ट सिमिलर क्वेश्चन है 13, जस्ट सिमिलर क्वेश्चन है 13, ट्राई कर पाओगे? बिल्कुल सेम है। नहीं आएगा तो फिर तो मैं कराऊंगा ही कल। चलो ठीक है सर करा लेना। अब देखो 13 तक तो हम पहुंच गए, 14 15 हमारे निकालने की औकात नहीं है। 14 15 जो क्वेश्चन है बेटा, हम लोगों की औकात नहीं है उस क्वेश्चन को निकालने की। मैं सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमको क्यू रूट लेना नहीं आता किसी का। एंटी लॉग लॉग के द्वारा क्यू रूट निकालना सिखाना पड़ेगा। तो अगर आप 14 15 और 16 ये 3 क्वेश्चन सीखना चाहते हैं जो रह गए हैं, तो आपको आना चाहिए लॉग और एंटी लॉग का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट आना चाहिए बेटा? बिना उसके तो वो क्वेश्चन सॉल्व किसी कीमत पे नहीं होगा। तो कल हमको पहले क्या सिखाना पड़ेगा? तो मैं आपको एक व्हाट्सएप पे लॉग एंटी लॉग की टेबल भेजूंगा। वो बेटा किसी मोबाइल पर आप रखना जिससे कि आप कंपेयरिंग कर पाओ, ठीक है। फिर मैं यहां क्वेश्चन कराऊंगा, पहले लॉग एंटी लॉग सिखाऊंगा, फिर वो 3 क्वेश्चन करा दूंगा। तो हमारा पार्ट 1 कल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा पहले मैंने 11th में लॉग एंटी लॉग सिखाए थे आपको। अब जिनको सिखाए थे वो बच्चे जो है कॉपी निकाल के सीखें, नहीं तो कल तो मैं दोबारा कराऊंगा। और ये ध्यान रखना जिसने कल की क्लास में लॉग एंटी लॉग नहीं सीखे, तो चैप्टर 3 काइनेटिक्स और चैप्टर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो तो एक भी लाइन एक भी स्टेप बिना लॉग एंटी लॉग के आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो बताओ लॉग एंटी लॉग आने चाहिए हमको। हाँ बेटा कल मालूम पड़ जाएगी तुझे कितना आता है लॉग, ठीक है, कल देखेंगे। अब एक छोटी प्रॉब्लम है बेटा, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? अब मैं जो बोल रहा हूं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटा, छोटी नहीं बहुत बड़ी। पहला पॉइंट, अगर मैं आपको लॉग निकालना सिखा भी दूं टेबल से, तो हमारे पास बोर्ड के एग्जाम में लॉग टेबल आजकल नहीं देते, नॉट गिवन। मामला फंस गया। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला हूं। मैंने कहा भाई मैं लॉग सिखाऊंगा, एक लॉग टेबल दूंगा, उससे लॉग सिखा दूंगा। आप सीख गए, अभी तो सीखे,
क्योंकि प्रैक्टिस उसी से करनी होगी। लेकिन ये महाराज जी प्रेजेंट लगाना शुरू कर दी, ये देखो प्रिया यादव प्रेजेंट लग गई उनकी, भागने की पड़ रही है। अगर लॉग टेबल और क्या लॉग टेबल नहीं दियो भाई, हम तो लॉग टेबल से सीखेंगे, तो हमारे पास फिर क्या करें, लॉग टेबल तो दी नहीं है, तो हमारे पास दो तरीके होंगे। एक तो होगा ट्रिक मेथड, अब ट्रिक मेथड से निकाल सकते हो, और दूसरा तरीका, अब ट्रिक मेथड भी प्रयोग नहीं करें, दूसरा तरीका ये, आजकल बोर्ड लॉग और एंटी लॉग की जो वैल्यू होती है वो क्वेश्चन में देकर चलता है, क्वेश्चन में ही गिवन होती है बेटा। तो अगर ये गिवन होगी तो झंझट ही खत्म, सही बात है। हाँ लेकिन बेटा मेरी बात सुन लो, दे क्वेश्चन में अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी यही चाहूंगा कि हर क्वेश्चन में आप टेबल की सहायता से लॉग एंटी लॉग हर बार करें। वो बात अलग है कि गिवन होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन शुरुआत में तो आपको हर हालत में सीखना ही होगा। बताओ क्लियर है यहां तक? कल कौन सा दिन है? संडे की टाइमिंग 9 AM पे दो काम करने हैं। एक तो मैं इस टॉपिक पढ़ाऊंगा, 3 क्वेश्चन रह गए हैं, वो 3 क्वेश्चन करा देंगे। हाँ भाई, सॉल्यूशन चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो उसे आप कल पूछ लेना, नहीं तो मैं मंडे को आपको एक सीट भेजूंगा ऑब्जेक्टिव की, उन्हें आप 7 डे में करके रखोगे, अगले संडे को उसकी प्रॉब्लम डिस्कस होंगी फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट की। बताओ कोई परेशानी? चलो तो ठीक है भाई, करो तैयारी, और तुम में से जिसकी भी फीस सबमिट नहीं है वो फीस सबमिट कर दे। बाद में मुझसे नहीं कहे कि मंडे को क्लास सर हमारे पास आई नहीं, ठीक है, आईडी चेंज कर दूंगा मैं और फिर आप एंटर नहीं कर पाएंगे। चलो आगे बढ़े, कर लोगे यहां तक? चलो तो बोलो। पेज नंबर 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे। अच्छा 1 मिनट रुको भाई साहब, पेज नंबर 3 पर बोलो प्रॉब्लम। 32 पूछना है आपको। क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लो सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बदल जाता है NaCl में, और NaCl का स्ट्रक्चर बदल जाता है सीजियम क्लोराइड में। मान लो ये इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है, तो क्या होगा अगर हम हीट करें, सीजियम क्लोराइड को हीट करें तो क्या होगा? तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 8:8 टेबल में से, और NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर था 6:6, ठीक है। अब ये बताओ, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाता है, और प्रेशर बढ़ाओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है। आपको बढ़ाना है टेम्परेचर, तो बता, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज होगा। तो 8 से 6 देख, 8 था इसका, भी 6 हो गया, तो क्या ये डिक्रीज नहीं हो रहा है? तो हम कहेंगे सीजियम क्लोराइड NaCl में बदल सकता है। वो पूछेगा कैसे बदल सकता है, तो हम कहेंगे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर बदल जाएंगे, अंदर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सीजियम क्लोराइड नमक में बदल जाएगा, इसका मतलब है अंदर एटम का अरेंजमेंट इसका वैसा ही हो जाएगा जैसा अरेंजमेंट किसका था? NaCl का। अच्छा बताओ, अगर मुझे NaCl को बदलना हो सीजियम क्लोराइड में तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाना पड़ेगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाने के लिए प्रेशर को, चलो समझ में आया क्वेश्चन? 32 और 33 दोनों का जवाब यही है। नेक्स्ट 35 बेटा एक क्वेश्चन है, इसका डेरिवेशन मुझे कराना होगा। 35 के अलावा कोई प्रॉब्लम?
कौन सा? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन एससीपी? एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, मैक्सिमम एटम मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया। और बताओ, एक क्वेश्चन ड्यू है हमारे पास 35, उसका डेरिवेशन कराऊंगा बेटा, ठीक है, करा देंगे कल। और बताओ, चलो, तो क्या हम कल बचा हुआ पोर्शन कंप्लीट कर लें इसका, और लॉग एंटी लॉग कर लेंगे, ठीक है। सुबह 9 बजे की टाइमिंग रहेगी, और जरूरी नहीं है 1 घंटे की क्लास हो, 1 घंटे से ज्यादा की भी क्लास हो सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैं सोच रहा हूं ऑब्जेक्टिव में आज ही भेज दूं, सॉल्यूशन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव भेज दूं, तो ट्राई कर लेना आज, ठीक है। चलो, और बेटा फीस सबमिट करा दो आप सब लोग जो भी जुड़े हैं।